गार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। जो पहले दिया है वो कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वो कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, ओ महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरा दयागार इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरा दयागार इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरा दयागार इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरा दयागार इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल
काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पर सर को झुका दूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका दूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका दूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका दूं। तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता। इसलिए मेरे भाई बहनों, मकान से लेकर के और ब्रह्म ज्ञान तक, देखो मकान कितनी छोटी चीज है, सोचो कितनी छोटी चीज है, लेकिन गौ माता मकान भी देती है। हम लोग भोपाल में कथा कर रहे थे, एक भाई आया, बोला 1 मिनट मुझे दीजिए। बता भाई क्या है? बोला महाराज मैं पहली बार यहाँ आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने गौ की महिमा सुनी। मैंने एक भाई से थोड़ी जगह ली कि मैं यहाँ पर गाय को बांधूंगा और चारा खिलाऊंगा, किराया दूंगा, जगह खरीदी नहीं, इस जगह का किराया दूंगा, यहाँ पर गाय बांधूंगा। बोला महाराज आज उस गौ माता की कृपा से पहले गौ सदन बना, बाद में मेरा भवन बना, और आज मैं यहाँ का निवासी हूं। बोलो गौ माता की जय। जो लिखा है ना, वो जब तक हम देखते नहीं तब तक बोलते नहीं है, बता दें आप। इसलिए हमने इस पे चर्चा की थी कि पहले इस देश में गोष्ठ बनता था, गाय का गोष्ठ, फिर भवन बनता था, ये नियम था। इसलिए लोग कितने चालाक है, अरे साहब महाराज जी जगह नहीं है ना, क्यों बहाना बनाता है? अपनी संस्कृति देख, इस देश में पहले गोष्ठ बनता था, पहले गौ सदन बनता था, तब स्व भवन बनता था। इसलिए हम कथा में बोलते हैं गौ माता मकान से लेकर के और ब्रह्म ज्ञान तक देती है। आप उठा करके देख लो, उठा। हमारे यहां सत्यकाम जावाल की कथा है। सत्यकाम जावाल एक छोटा सा बालक है, पिता का देह छूट गया, मां से बोलता मां मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मां बड़ी आश्चर्यचकित, इतना छोटा सा ब्रह्म ज्ञान चाहता है।
अरे बेटा तेरे को खान पान बोला नहीं, मकान बोला नहीं, दुकान बोला नहीं, क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। इसके लिए तो तेरे को गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। कहां मिलेंगे गुरुदेव? बोला जंगल में जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में गुरु लोग जंगलों में रहते थे। बसहि विपिन शुभाश्रम जानी। वो छोटा सा बालक गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव का नाम क्या है? हारी द्रुमत गौतम। हारी द्रुमत गौतम। हरे हरे द्रुमों के बीच में, पेड़ों के बीच में रहने वाला, गौ माता की कृपा से जिसने अपने जीवन का अंधकार दूर कर दिया है, वो है हारी द्रुमत गौतम। बोलो गौतम महाराज की। वहां गया। सुनिए बड़े ध्यान से, ब्रह्म ज्ञान के लिए बैठे हो ना आप लोग? ब्रह्म ज्ञान के लिए चाहते हैं ना? आप कहेंगे साहब ठीक है हम समझ गए, गाय के पास दवाई भी है, गाय कृपा कर दे तो संकट भी दूर कर देती है, गाय कृपा कर दे तो उम्र भी दे देती है, गाय कृपा कर दे तो भवन भी बना देती है। लेकिन महाराज ये सब चीजें तो संसार है ना, ये सब मिथ्या है। हम मिथ्या के लिए तेरे पास यहाँ नहीं आए, इस गौ कथा में नहीं आए। हम तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, हम उसके लिए यहां नहीं आए। हम तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हैं। क्या तेरी गाय के पास ब्रह्म ज्ञान है? है ना? है। बताओ कहां है? तो बता रहे हैं ना, है। तो ये बालक ब्रह्म ज्ञान के लिए गया। किसके पास गया? गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। गौतम जी बाहर आए, बोला क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। बोला वो तो गाय के पास है। ये पकड़ बालक, ये गाय पकड़ ले। जब एक गाय सैकड़ों में हो जाएगी तब तेरे जीवन में ब्रह्म ज्ञान उतर आएगा। क्योंकि ज्ञान किसी के अधीन नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान निज इच्छा निर्मित तनु अपनी इच्छा से आता है, उसी प्रकार से ज्ञान परतंत्र नहीं है, ज्ञान स्वतंत्र है। जब जहां चाहता है तब वहां उतर आता है। बोलो गौ माता की। लोग बोलते हैं ना गुरुजी ने ज्ञान दिया। अरे गुरुजी ने ज्ञान नहीं दिया, गुरुजी ने पर्दा दूर किया। ज्ञान तो नित्य है, ज्ञान तो तुम्हारे पास है। गुरुजी ने नहीं दिया, ज्ञान स्वरूप तुम हो, लेकिन जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे गुरुदेव ने हटाया, बस इतना किया। तो ये गाय ले जा, और जब ये गाय सैकड़ों में हो जाएगी ना, तब तेरे जीवन में ब्रह्म ज्ञान उतर जाएगा। बोलो गौ माता की। इसलिए इस देश के अंदर अपने उपनिषदों को उठा करके देख लेना। यहां जब कोई शिष्य गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाता था तो गुरु उसे गाय पकड़ा देता था। इसलिए गुरु वो है जो तुम्हें गाय पकड़ा दे। यहां कई लोग होंगे जिनकी दीक्षा ले रखी है, लेकिन अगर हम उनसे पूछें गाय है, बोला नहीं। कैसे दीक्षा हो? क्योंकि उपनिषदों ये कहानी पुराणों की नहीं है, पुराणों से ऊपर है उपनिषद जो अभी सुना रहे हैं आप। उपनिषद की कहानी। गुरुदेव ने क्या पकड़ाया? गुरु क्या पकड़ाता था? गाय। देखो छोटी बालिका बोलती गाय गाय। जाओ बेटा जाओ, ये गाय ले जाओ। जब ये सैकड़ों में हो जाएगी ना, आ जाना, ब्रह्म ज्ञान उतर आएगा तेरे जीवन में। जा गया। लेकिन क्या सेवा की साहब उसने। न दिन देखा न रात देखा, न घर देखा न वन देखा। हम लोग तो गायों को जंगल में ले जाते हैं तो फिर वापस मिलाते हैं, लेकिन वो बालक तो ऐसा खो गया कि एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, चलता रहा। एक गाय की दो, दो की चार, चार की आठ, आठ की 16, 16 की 32, 32 की 64, 64 की 128, सैकड़ों पार कर गए। एक दिन गिनती करता है तो 350 गाय। बोलो गौ माता की। कितनी गाय हो गई? 350। अरे उसने कहा इतनी गवें हो रही, अब तो मुझे चलना चाहिए, अब तो गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान देंगे।
जब गायों को लेकर के वापस आने लगा, एक जगह पर शाम पड़ गई, शाम हो गई, गोधूली बेला, एक पेड़ के नीचे बैठा, उन गायों के बीच में एक सांड था। वो सांड आया और सांड मनुष्य वाणी में कहने लगा, सत्यकाम, तुझे चाहिए ब्रह्म ज्ञान, वहां तो प्रकाश स्वरूप है। कौन बन गया गुरु? सांड। किसके लिए? जिसने गौ सेवा की। सांड के मुख से भी ब्रह्मज्ञानियों जैसी भाषा निकल रही है। किसके लिए? गौ सेवक के लिए। और जो गौद्रोही है उनके लिए ब्रह्मज्ञानियों के मुख से भी ज्ञान निकलने वाला नहीं। एक सांड ने ज्ञान दे दिया। बताओ, सोचो, ये उपनिषद की कहानी। कहां भटक रहे हैं हम लोग? क्यों भूल गए हम इस पुरानी कथा को? इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोला करता हूं। लोग बोलते महाराज इतना चिल्लाते हो ना। दुख होता है ना कि लोग देखो कहां गए हुए। बता, फिर जो दुनिया की सबसे पुरानी कथा है उस पे प्रश्न उठ करते हैं। लो साहब, कहां है गौ कथा? क्या है गौ कथा? ओ भाई, ये तो सबसे पुरानी कथा है। ये ऋषि लोग तो गायों को लेकर के चलते थे। ये ऋषि लोग तो गायों की ही कथा सुनाते थे। इन ऋषियों का तो गाय ही इष्ट थी। ये तो अपने शिष्य को गौ का ही दर्शन कराते थे। बताइए, सोचिए। वो देवी भागवत के अंदर कथा है ना, चलो कल बताएंगे। कल कथा का समय 11 बजे से रहेगा। ठीक है, कल विशेष प्रसारण आएगा रात को 10 बजे से 1 बजे। अपने को देख लेना टीवी पे घर में जाके। कल ऐसा होगा, क्योंकि आज तो तुमने देखा नहीं, लोगों ने तुम्हें देखा, लेकिन कल ऐसी कथा होगी कि कल आप अपने आप को देखेंगे। दिन में अपने को यहां पाएंगे और रात को 10 बजे के बाद आस्था चैनल पर अपने आप को अपने घर में देखेंगे। बोलो गौ माता की। इसलिए कल कथा 11 बजे से होगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि जो गौ भक्त होता था उसको ज्ञान देने के लिए तो सांड भी खड़ा हो जाएगा, वो भी ज्ञान दे देगा। लेकिन जो गौद्रोही है उसको ज्ञान देने के लिए अगर शंकर और ब्रह्मा भी उतरेगा, वो भी ज्ञान नहीं दे पाएगा। सीधी बात है। तब और हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो गुरुजी, सुनो, तुमको या हमको जो भी है, वो ब्रह्मा और शिव जी से तो बड़े नहीं है भाई। ऐसा बोलने में तो मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा और शंकर तो हमने फेल होते देखे। हां, आप कहेंगे साहब ब्रह्मा और शंकर फेल हो गए, ये तो बड़ी गजब की बात बोलते हो आप। हां, ब्रह्मा शंकर फेल हो गए रावण के मामले में, क्योंकि रावण को ज्ञान देने के लिए दोनों आए, लेकिन रावण गौद्रोही था। इसलिए रावण पर न ब्रह्मा का ज्ञान असर किया, न शिव जी का ज्ञान असर किया। इसलिए निवेदन है, इस बात को लेकर के आज अपने स्थान को जाओगे कि पता लग गया गुरु तो केवल गौ है। बस। परम आराध्या परमेश्वरी गौ माता के चरणों में प्रणाम। दिव्य धेनुमानस सदग्रंथ, परम पूज्य संतविंद, पूज्य विप्रविंद, सम्मानित उपस्थित श्रोता, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। गौ कथा
गौ की महिमा, गौ का चरित्र, गौ माता की दिव्य लीला, इसको आप सुन रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि ये सबसे पुरानी और इसे हम भूल गए। और सच पूछो तो मूल को भूल गए। जो चीज मूल थी, जड़, उसे भूल गए। इसलिए हम बार बार आपसे बोलते हैं ना कि किसी पेड़ की जड़ काट दो, फिर जितना मर्जी तुम जो मर्जी डाल दो, पेड़ हरा नहीं होगा। दवाई डालोगे, पानी डालोगे, तभी लगेगा ना जब जड़ होगी। खाद डालोगे, जड़ तो है ही नहीं। आप अपने वेदों से पूछ लीजिए। वेद तो आदि ग्रंथ हैं। गौ का जब चरित्र आया, वेद से पूछा गया कि गाय क्या है। वेद किसी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। वेद स्वयंभू है। तो वेद ने बोला कि माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। क्या गजब गजब बातें बता। रुद्रों की ये माँ है, वसुओं की ये पुत्री है, सूर्य की ये बहन है। हमारे वेद में दंड देने का अधिकार शासक को, राजा को। या फिर भगवान को। भगवान को तो है ही, क्योंकि वो वास्तव में सच्ची बात यह है कि जो जीवित कर सके वही मार सकता है, उसको मारने का अधिकार। गुरु गोरखनाथ जी की कथा आपने सुनी थी। गोरखनाथ जी तो गोबर से निकले। हमें इसी बात का आश्चर्य है कि जहां गोबर से संत निकलते हैं, बताओ, और गाय से जहां भगवंत निकलते हैं, और वहां गाय को भूल गए। क्यों भूल गए भाई? बिना गोबर का यहां संत है, बिना गोरखनाथ जी की कहानी सुनाई थी, बताइए। क्यों गुप्ता जी, सुनी थी कि नहीं? तो जिन हाथों ने कभी गोबर उठाया नहीं, वो साधु कैसे हो सकता है? चिंतन करो। कितनी हमारे वेद में गुरु गोरखनाथ की बात मैं आपको सुना रहा था, सुनो। गोरखनाथ जी के आश्रम का एक मृग वन में चल रहा था, और उस युग में एक राजा था, भर्तृहरि। तो भर्तृहरि राजा शिकार खेलता खेलता जंगल पहुंच गया, और उसने उस मृग को मार दिया। किसको? जो आश्रम का मृग था। और वो मृग भागता 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 और सीधे गुरु गोरखनाथ की गोद में उसने सिर रखा और प्राण निकल गए। मतलब आश्रम में पहुंच गया था मृग। क्योंकि मृग को जब गोली लगती है या बाण लगता है तो काफी देर तक भागता है ना वो। बहुत अच्छी बात है, सुनो। तो तब आया वो राजा पीछे से, उसको ढूंढते हुए ना, खोजते हुए, मृग कहाँ। तो बड़ा खुश हुआ जब देखा उसने कि चलो उस साधु के आश्रम में मिल गए। लेकिन मृग का मुख बाबा की गोद में था। तो राजा ने बाबा को कहा, गोरखनाथ जी को, कि बाबा ये मृग मेरा है।
मैंने मारा है इसको। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा हो गया, मैं यही देख रहा था कि किसने मारा है इसको। ऐसा है राजा, देख मेरे भाई, मारने का अधिकार उसी को है जो जिंदा कर सके। इसलिए तो ऐसा कर कि जल्दी इसको जिंदा कर ले, और नहीं तो फिर अपने आप भी मरने के लिए तैयार हो जा। तो राजा को बड़ा गुस्सा। राजा, लोहे बाबा ठीक से बोल, मालूम है मैं कहाँ का राजा हूं? राजा हूं, क्योंकि जब पद होता है तो मद अपने आप हो जाता है, सभी जानते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, हम बाबा लोग हैं, हम ज्यादा बातें नहीं करते। मुनयः अल्पभाषिणः, ऋषि मुनि कम बोलते हैं। ऋषिकेश की धरती कम बोलने वालों की थी, अब तो गड़बड़ हो गई साहब। नहीं, जो बोला वो करके दिखा भाई, बस। नहीं तो क्या, जैसे तूने मृग को मारा ऐसे हम तेरे को मार देंगे। क्योंकि मारने का अधिकार उसी को है जो जीवित कर सके। तो राजा ने कहा कि तुम मुझे मारोगे, तुम जीवित कर सकते हो? तुम भी तो मुझे मारने की बात करते हो। तुम जीवित कर सकते हो? गोरखनाथ ने कहा अगर जीवित कर दिया इस मेरे को तो भर्तृहरि ने कहा कि मैं राजा हूं, वापस नहीं जाऊंगा, तेरा शिष्य बन जाऊंगा बस। तो उन्होंने खट से गोलोचन का प्रयोग किया। गाय पर एक औषधि होती है गोलोचन, पर यह बहुत दुर्लभ है। जैसे आपने सुना होगा मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी पर मोती नहीं होता। अब ये एक हाथी तुम्हारा ये ऋषिकेश वाला है, नहीं? मौक्तिकम न गजे गजे, शैले शैले न माणिक्यम, हर पहाड़ पर मणि थोड़ी होता, हर सांप पर मणि नहीं होता। एक गजब की बात आपको बताऊं, जब हम लोग जो यज्ञ की चर्चा करता हूं, जहां ये ग्रंथ का सर्जन हुआ धेनुमानस का, तो दो सज्जन वहां ऐसे थे जिन्होंने रात्रि में यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए मणि वाले सांप का दर्शन किया था। तो मणि वाला सांप बहुत दुर्लभ होता है। तो गोलोचन होता है गाय में, गाय के पित्ते में। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति का बूंद अगर गाय के कान में पड़े, उससे गोलोचन का निर्माण होता है। हाँ। तो अगर ऐसा संयोग बने, नहीं, ये तो संयोग की बात है। जैसे लकड़ी पे कोई कीड़ा लग जाता है तो संयोग ऐसा बनता है कि वो कीड़ा इस ढंग से काटता है लकड़ी को कि उसमें राम लिख दिया जाता है। तो कीड़े को थोड़ी पता कि मैं राम लिख रहा हूं, लेकिन उसने लकड़ी को ऐसे काटा कि देखने वालों ने बाद में देखा कि वाह रे कीड़ा, धन्यवाद, तूने तो राम लिख दिया। इसलिए गाय के पास गोलोचन है, और जो गौ भक्त होगा उसी को गोलोचन, गौ माता कभी कृपा करके, जब वही, जैसे कल आप दिलीप जी की कहानी सुन रहे थे, पहले परीक्षा लेगी, उसके बाद गोलोचन दे देगी, और गोलोचन मरे हुए को जिंदा करता। इसलिए गोरखनाथ तो गाय के गोबर से पैदा हो रखा है, उनके पास गोलोचन नहीं होगा, बोलो। इसलिए गोलोचन का प्रयोग किया, और मृत जो
मृग था उसे जीवित कर दिया। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। फिर पूछा राजा को, बोलो राजा क्या ख्याल है? आप कह रहे थे कि अगर मृग जीवित हो गया तो ये राजा फिर वापस नहीं जाएगा, खोल ले मुकुट। तो राजा भर्तृहरि ने मुकुट निकाला, गोरखनाथ के चरणों में रखा, कपड़े उतारे, बाबा लंगोटी दे दे। वाह, त्याग ही सन्यास है। क्या समझे? बोला गुरुजी ने मुंडन भी करवा दिया और वो गंगा के किनारे पर कई चीजें कर दी, सन्यासियों का भी होता है। बस आज तक सामान्य रुद्राक्ष की माला पहनते थे, अब तो विधिवत हो गया, अब उस पे सोना भी लगवा दो। बोलो गौ माता की हर हर। त्याग का नाम सन्यास है। जिस दिन जीवन में त्याग हो गया उस दिन तूने सन्यास को धारण कर लिया। सीधी बात है साहब, बोलिए, सीधी बात है, बस इतनी सी बात है। अब वो त्याग तुझे जंगल में हुआ तो वहीं तुझे सन्यास मिल गया, वो त्याग तुझे बंगले में हो गया तो वहीं तुझे सन्यास मिल गया, वो त्याग तुझे पहाड़ पे हुआ तो वहीं तुझे सन्यास मिल गया, वो त्याग तुझे गंगा के तट पर हो गया तो वहीं तुझे सन्यास मिल गया। बोलो गौ माता की जय। बस उसके बाद तू क्या बन गया? वाह वाह। अब क्या बन गया? वाह वाह। अब कैसी है ये तेरी वाह वाह, कैसी चलेगी? अब निरंतर दिन भी और रात भी तेरे जीवन में वाह वाह के सिवा आह आह बिल्कुल खत्म है। अब आह नहीं है, अब वाह है। किसी ने गले में माला डाल दी तो क्या कहा? वाह वाह। लेकिन किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बोला वाह वाह। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आहा, जब सुख और दुख बराबर हो गया, जब लाभ और हानि बराबर हो गया, जब मान और अपमान बराबर हो गया, तब तेरे जीवन में सन्यास आ गया, क्योंकि अब तो सच्चा त्यागी हो गया। बोलो साहब, तो ये है साहब, ये है। तो भर्तृहरि क्या बन गया? सन्यासी, बाबा बन गया। वावारी मौज फकीरा दीवा, मौज फकीरा वारे मौज फकीरा दीवा, वारे मौज फकीरा वाह वाह। हाथ उठा लो, आज समापन है। मौज फकीरा वाह वाह, मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा वारे मौज फकीरा वारे मौज फकीरा। कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी लपसा लेंदे
फकीरां दी कभी लपसाले देखिया दे कभी लपसाले देखिया दे कभी लपसाले देखिया दे वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वाह वारे मौज हर हाल में वाह 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 वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी कभी तो रहंदे राजमहल में 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 कभी गलियां फिर दे हीरां दी 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 वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे आनंद लो आनंद फकीरां दी जिस हाल में है ठीक है मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां वाह वारे मौज फकीरां वाह वारे मौज फकीरां वाह वारे मौज फकीरां कभी तो ओढ़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी तोड़े साल दुसाला कभी फटियां गुदड़ी फकीरां दी कभी फटिया गुदड़ी फकीरां दी कभी फटिया गुदड़ी फकीरां दी कभी फटियां गुदड़ी फकीरां दी कभी फटिया गुदड़ी फकीरां दी कभी फटियां गुदड़ी फकीरां दी कभी फटिया गुदड़ी जय हो। फकीरां दी कभी फटियां गुदड़ी फकीरां दी कभी फटिया गुदड़ी फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां दी वाह वारे मौज फकीरां जरा हाथ उठा लो एक बार वारे समर्थन कर लो माँ का वाह वारे मौज फकीरां वाह वारे मौज फकीरां दी 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 वाह वारे मौज फकीरां दी
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। जब त्याग आ जाता है तब फायदा हुआ या नुकसान हुआ क्या फर्क पड़ता है? क्यों? जब लोभ है तब फर्क पड़ता है। क्यों साहब? भाई जब लोभ है फायदा हो गया तो खुश हो जाएगा, नुकसान होगा तो पट्टी बांध देगा सिर पे। क्या हुआ भाई साहब? बोला मेरे से बात मत कर, सिर दर्द हो रहा है। ये सिर दर्दी कहां से मोल ले ली तूने? होने देना, जो हो रहा है हो रहा, सब हो रहा है। आपका दर्शन है ये, जो सनातन दर्शन है वो है ये। क्या सब हो रहा है? उठाओ अपने ग्रंथों को उठाओ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है। कौन? अहंकार विमूढ़ात्मा, जिसकी आत्मा अहंकार से आवेष्टित है, अहम से आच्छादित है। नहीं? अहंकार का पर्दा जिस आत्मा पर पड़ा हुआ है वह क्या बोलता है? अहम करता, मैं कर रहा। क्या कर रहे हो? राम जी विमान पर बैठे हैं, विभीषण को, सुग्रीव को दिखा रहे हैं ऊपर से, ये देख यहां लखन भैया ने मेघनाद को मारा, जगह दिखा रहे। इतने में वो जगह आ गई जहां राम ने रावण को मारा। तुम्हारी हमारी बात होती तो क्या बोलते? यहां मैंने रावण को मारा। लेकिन उठाओ रामायण, रामचरितमानस, क्या बोला राम जी ने? यहां रावण मरा, अपने आप मरा। क्योंकि वहां अहम नहीं, इसलिए हम सब लोभ में पड़े। नहीं, धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा, यहां समेटा समेटी करने लग गया। वो हमारे यहां कालिदास जी का मेघदूतम, यक्ष ने अपने एक सेवक को भेजा कि भैया मुझे शिव जी की पूजा करनी है, जरा फूल ले आ। वो सेवक गया और वहां अपनी प्रिया से बात करने लगा और वहीं खो गया। उस किसका फूल और किसका शिव जी, वो तो भूल ही गया। बात कर, जब कम से कम 8-10 घंटे निकल गए तब गया वापस। तो यक्ष कुबेर ने कहा क्या हुआ, कहां भेजा था? बोला भूल गए। तो वही हाल हमारा। बोला जाट तेरा पतन हो जाए। जो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं वही धरती पे उतर आते हैं, वही नीचे उतर आते हैं। बैकुंठ वाले जब भी धरती पर उतरते हैं तो सीधे गोकुल पहुंच जाते हैं। अच्छी बात नहीं है? बैकुंठ वाले जब भी धरती पर उतर आते हैं तो कहीं और नहीं टिक पाते हैं, सीधे गोकुल पहुंच जाते हैं। जैसे मेरे नारायण गोविंद बन के आते हैं तो सीधे गोकुल पहुंच जाते हैं। दुनिया में सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी मथुरा है, लेकिन वो मथुरा भी नहीं रुक पाते हैं क्योंकि वो बैकुंठ से आते हैं, इसलिए सीधे गोकुल चले जाते हैं। और जो लोग गोकुल पहुंच जाते हैं वो धरती पर ही बैकुंठ का निर्माण कर जाते हैं।
बोलो ना, कहां रहोगे? अपना डेरा कहां बनाओगे? गोकुल। गोकुल। राम कृष्ण की संतानों, तुम्हें रहना ही गोकुल में है, क्योंकि राम और कृष्ण गोकुल में ही रहते हैं। बताइए साहब, लोग बोलते हैं साहब तुम तो राम कृष्ण के पीछे पड़ गए। अरे पीछे सचमुच हम पड़ गए, क्योंकि अब हमें पता लगा कि राम कृष्ण है क्या। गोकुले राम के सब हो, राम कृष्ण की संतान हो तो गोकुल में रहो। और गोकुल वही होता है जहां कोई केवल गाय के सिवाय कुछ और दिखता ही नहीं। अगर मुझे पूछो तो मुझे तो गाय के सिवाय कहीं और न तो कहीं जाने का मन करता। हम लोग जाते रहते हैं ना कथा में, पूरे देश में लोग बोलते रहते हैं महाराज फला ऐसी जगह, ऐसा तीर्थ, ऐसा मंदिर, मन ही नहीं करता। तो मैं बोलता हूँ सिर दर्द हो रहा है। अच्छा तब लेट जाओ महाराज, तुम लेट जाओ, रहने दे। उसके जाने पे तेरी बातों से सिर दर्द उठ गया था, जा तू यहां से। मेरे वेदों ने कहा, मेरे उपनिषदों ने कहा, मेरे पुराणों ने कहा, गाय में सब देवता है, सब तीर्थ है, सब नदियां हैं, सब समुद्र है। गाय के पेट पर हाथ फेर दो ना तो सप्त समुद्रों का स्पर्श हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी तो हम सोचते हैं क्यों भूल गए होंगे, हम कैसे भूल गए होंगे, कहां कौन सा ऐसा पीरियड, ऐसा समय आया होगा जब हमने ये महान भूल कर दी। बताइए जिस गाय ने तुम्हें शिव दिया, राम दिया, कृष्ण दिया, नहीं बोलिए। आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया इसे सुन रही है। आज रात को आएगा 10 बजे, देख लेना कहां पर बैठे हो। तो सबको बोलते हैं जो सत्य ब्रह्मज्ञानी है और जिनका नाम गीता में कृष्ण ने भी लिया है, वो ब्रह्मज्ञानी है राजा जनक। इसलिए जब ब्रह्मज्ञानियों की चर्चा होती है तो श्री कृष्ण के मुख से जनक का नाम निकलता है, जनकादय। ब्रह्मज्ञानियों में जनक आदि, जनक आदि। लेकिन उन जनक जी को भी एक बार नरक जाना पड़ा। आपको बड़ा अचंभा नहीं हुआ क्या? तो जनक महाराज जब नरक में गए तो ऐसे ही वहां उन्होंने हो हल्ला मचाया। होता ही है, जो बड़ा आदमी जेल में डाल दो, पुलिस वाले भाई मंत्री जी को अंदर कर दें। तुमको पता मैं कौन हूं? अभी दिखाता हूं। तुम्हारी नौकरी न ली तो बोला चुप बैठ नीचे। जो किया उसको पता नहीं, तेरे को है? जनक ने कहा मुझे लाया क्यों यहां? जब गीता बोलता है कृष्ण तो मेरा नाम लेता है, पहले नंबर का ब्रह्मज्ञानी दुनिया के अंदर, और मुझे नरक लाया गया क्यों? यमराज ने कहा चुप रहे महाराज, राजा होगा तो वहां का, यहां के हम हैं और हम कानून से काम करते हैं। जनक चिल्लाया, वही तो मैं पूछ रहा हूं, मेरा अपराध क्या है? मुझे नरक में क्यों लाया गया? मुझे मेरा अपराध दिखाया जाए। रुक जा, धीरे से बोल। एकदा तु चरंतीम गाम वारयामास वैभवान तेन पाप विपाकेन
निरयत द्वार दर्शनम। क्या गजब है। इस श्लोक को आप भी याद कर लो। हाँ, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी इस जमाने में बहुत है। एकदा तु, कहते क्यों नहीं हो, एकदा तु चरंतीम गाम। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? एकदा तु चरंतीम गाम बारयामास वै भवान। हम आपकी कदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। भवान शब्द का प्रयोग है आप, लेकिन आपने क्या अपराध किया हम आपको बता रहे हैं। एक समय आपकी सवारी निकल रही थी, क्योंकि आप वीआईपी है ना। वीआईपी क्या, बी जितने मर्जी बी लगा दो। जैसे पुराने जमाने में संभवतः 108 लगता था, अब बाबा जी बहुत लगता है अब 1008। इतने में भी पेट नहीं भरा तो 1,08,000, कमी पड़ गई तो 1,08,00,000, 1,00,00,000 लगा दो, फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं है? हमारे यहां बिना गाय के एक भी सिरी नहीं लगता था। अब लोग एक क्या, दो क्या, तीन क्या, 4, 5 सिरी। बोलो गौ माता की। चलो ये बातें छोड़ो, क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा विषय नहीं। आप बड़े बी आई पी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आपकी यात्रा जा रही थी, आपके कमांडो आगे पीछे चल रहे थे, ब्लैक कमांडो। रास्ते में सावन का महीना था, थोड़ी घास उगाई थी और उस घास को गाय चर रही थी। आपके उन कमांडोज ने गाय माता को चरने से थोड़ा सा हटा दिया, क्योंकि राजा जा रहा है।